स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th में अब तक जितने भी वीकली टेस्ट हुआ है मैथ साइंस का, उसको हम लोग एक तरफ से देखेंगे। यदि अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और जो है ना, इस चैनल में जो है 2024 के लिए खास करके मैथ और साइंस का जो है स्पेशल तैयारी किया जाता है। तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? ठीक है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग इसमें कुछ नियम देखेंगे। देखिए पहले वो नियम क्या है। देखिए, यदि A1 और A2 यानी अनुपात बराबर B1 बटा B2 C1 बटा C2 यानी ये तीनों के तीनों अनुपात अगर बराबर रहेगा तो होगा वो आलेख जो है वो समपाती होगा। क्या होगा? वो समपाती होगा, है ना। समपाती का मतलब होता है एक रेखा है यानी एक आलेख है और उसी रेखा के ऊपर में जो है एक और रेखा है ना। यानी ये प्रत्येक बिंदु दूसरे रेखा के प्रत्येक बिंदु को क्या कर रहे हो? टच कर रहे हैं, है ना। प्रत्येक बिंदु दूसरे रेखा को जो है वो क्या कर रहे हैं? दूसरे रेखा के प्रत्येक बिंदु को क्या कर रहे हैं? वो टच कर रहे हैं। यानी इसका जो हल होगा ना वो अनगिनत होगा। कितना हल होगा? अनगिनत। अनगिनत मतलब बहुत, है ना। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। अब एक बात आप याद रखिएगा कि यदि अगर हल होंगे यानी हल होगा तो फिर क्या होगा जानते हो? वो संगत होगा। ठीक है, क्या होगा? वो संगत होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। दूसरा तो देखिए, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 यदि अगर बराबर ना हो तो क्या होगा? आलेख प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद का मतलब समझते हैं? प्रतिच्छेद का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। एक आलेख है इधर और एक ये, यानी एक रेखा दूसरे रेखा को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद कर रहे हैं मतलब एक बिंदु पे, तो वो एक ही बिंदु में इसका प्रतिच्छेद होता है, यानी इसका हल जो है वो एक ही होगा। उसका हल कितना होगा? एक होगा। अभी हमने बताया कि जब भी हल होगा तो समझ लीजिए कि वो है संगत। क्या है? संगत। ठीक है, उसके बाद देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है और C1 बटा C2 का। मतलब इस समय जो है ना, जब इस स्थिति में रहे तो इसमें जो है आलेख क्या होंगे? समानांतर होंगे। समानांतर का मतलब क्या होता है? एक रेखा है ना, और एक रेखा है ना, ये समानांतर है। इसका आलेख जो है क्या होंगे? समानांतर हो गया। यानी इस रेखा का कोई भी बिंदु उस रेखा के कोई बिंदु के जो है ना वो टच में है ना प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना। तो इसका जो हल जो है एक भी हल नहीं होगा। इसका जो हल है नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा उसका। ठीक है, इसका एक भी हल नहीं होगा मतलब कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं है तो समझ लीजिए कि क्या होगा? ये असंगत होगा। ठीक है, हमने क्या क्या बताया कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 अगर तीनों बराबर रहे तो क्या होगा? वो समपाती होगा। समपाती का मतलब अनगिनत हल होंगे और जब हल होंगे तो संगत होगा। ठीक है, दूसरे में हमने क्या बताया? A1 बटा A2 और B1 बटा B2 यदि बराबर ना हो तो आलेख क्या होंगे? प्रतिच्छेद होंगे, है ना। प्रतिच्छेद होगा आलेख। ठीक है, अब एक बिंदु में प्रतिच्छेद होगा तो इसका हल भी जो है एक ही होगा। जब हल होगा तो क्या होगा? ये संगत। ठीक है, उसके बाद देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 का। इसमें हमने क्या देखे कि आलेख जो है समानांतर होगा। इस बिंदु इस रेखा का कोई बिंदु उस रेखा के कोई बिंदु से जो है न टच में है ना प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए जो है इसका कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो ये संगत होगा। इसको बहुत बढ़िया से आपको याद रखना है। ये अगर आप याद रख लिए तो समझ लीजिएगा आपका जो है आधा काम हो चुका है। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे क्या बोला गया है? एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। हमने अभी बताया कि जब हल नहीं होगा तो उस समय क्या होगा? असंगत। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? असंगत। ऑप्शन में है संगत है, असंगत है, ए और बी दोनों है ना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? असंगत। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऐसे दो युग्मत समीकरणों का निकाय जिसमें
एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है तो उसे रिक्त स्थान समीकरण निकाय कहते हैं। मतलब ऐसा समीकरण निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है मतलब क्या है कि दोनों जो है समानांतर है। उभयनिष्ठ नहीं है मतलब क्या है, दोनों समानांतर है। ऑप्शन में क्या देखिए, संगत, असंगत, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये जब समानांतर है मतलब इस रेखा का कोई भी बिंदु उस रेखा में जो है ना प्रतिच्छेद है ना ही टच हो रहा है ना। तो जिसके कारण इसका कोई हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, असंगत। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3 के हल होंगे। ये दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, ये दो समीकरण को जो है आप जो है दो तरीका से बना सकते हैं, है ना। एक वो तरीका है जिसमें आप क्लास की किताब में पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, है ना, उस टाइप से बना सकते हो। और फिर आप इस तरह से भी बना सकते हो कि जो आपको मान दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन में यहाँ पे x का मान दिया हुआ 49/29, है ना, y बराबर 19/29, ये जो x और y तो दिया हुआ है, ये सभी के सभी मान जो है इस समीकरण में आपको बैठाना है। बैठाने के बाद जो है LHS और RHS देखना है कि दोनों बराबर है या नहीं है। अगर है तो फिर दूसरा समीकरण की तरफ जाना है ना। तो चलिए हम उसी नियम से बना के देते हैं। देखिए यहाँ पे दो समीकरण है, हम दोनों समीकरण को लिखना चाहेंगे। 7x माइनस 15y बराबर 2, ठीक है। और यहाँ पे जो है x प्लस 2y बराबर 3, ये दो समीकरण दिया हुआ है। हम आपको यही सजेशन देंगे कि ये दोनों समीकरण में से जो है जो छोटा वाला समीकरण हो उसमें आप पहले मान बैठाइए। तो हमको ऐसा लगता है कि ये वाला समीकरण जो है इससे थोड़ा सा जो है हल्का टाइप का है, यानी आसान है ना। इसमें हम x का मान बैठाएंगे, इसमें हम x का मान बैठाएंगे। देखिए x का मान कितना है, 49/29, 49/29 प्लस 2 गुना y का मान कितना है, y का मान जो है 19/29। ठीक है, अब क्या करना है, 49/29 और प्लस 2 के साथ इसका गुना करेंगे, 19 को 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 38/29। फिर जो है ये 29 है, 29 और 29 का एलसीएम जो है 29 हो जाएगा। 29 को कितना से गुना करेंगे, 29 होगा 1 से, उस 1 को 50 से गुना करेंगे 49, ठीक है। प्लस 29 को कितना से गुना, 29 होगा 1, उस 1 को 38 से गुना करेंगे 38 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे ये 9 है, ठीक है, 9 और 8, 8 8 16 17, 17 का 7 हाथ में रहा, 1 1 और 4 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और नीचे में जो है 29 है। अगर हम 29 को अगर 3 से गुना करते हैं, 29 को अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 87 होगा। 3 9 27, 7 हाथ में रहा 2, 3 2 6, 6 और 2 8, ठीक है, मतलब 3 बार पढ़ने से हो जाता है। यानी यहाँ पे देखिए 3 आ गया, है ना। ये किसका मान निकाले हमने, LHS का मान निकाले 3। अब इधर भी 3 है तो दोनों जो है ये बराबर है ना। तब हम लोग वही मान को जो है फिर इसमें बैठाएंगे। यदि अगर यहाँ पे जो है ना ये बराबर ना होता तो हमने फिर क्या करना है, दूसरा ऑप्शन की तरफ चले जाना है। लेकिन यहाँ पे देख रहे कि LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो फिर हमको दूसरा ऑप्शन में जाना है, यानी तो समीकरण दिया हुआ है इसमें फिर हमको वही मान बैठाना है। 7 गुना x का मान कितना है 49/29 माइनस 15 गुना y का मान कितना है 19/29। उसके बाद जो है अगर 7 को 49 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 343, और नीचे में कितना है 29 माइनस 15 को 19 से गुना करेंगे तो 285/29। आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों अगर हम एलसीएम लेते हैं 29 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 343 माइनस यहाँ पे होगा 285, ठीक है।
अब यहाँ पे 13 से 5 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 8, है ना। एक उधार लेंगे 13 से, एक उधार लेंगे, हाँ एक उधार लेंगे, 13 से 5 घटाएंगे कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे कितना बचा हुआ 3, 3 से एक उधार लेंगे यानी 13, 13 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 5, और नीचे में जो है 29, तो 29 से क्या 29, 29 दुगुना जो है 58 यानी 2। अब यहाँ पे भी देखिए 2 है, RHS में 2 है और LHS में भी जो है हमारा 2 आ गया। मतलब ये जो x और y का मान जो है ये दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना बताइए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन देखिए, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण की युग्म का एक वादितीय हल होगा। ये समीकरण दिया हुआ है ना, इस समीकरण को जो है अगर आप ax प्लस byc बराबर 0 से अगर आप तुलना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे x के साथ है, हम यहाँ पे a1 लिखते हैं, a1 बराबर इधर हो जाएगा 4 और b1 जो है b1 बराबर होगा p, और नीचे में देखिए a2 बराबर कितना होगा 2, b2 बराबर होगा यहाँ पे 2। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार और हम लोग पढ़ेंगे, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब दूसरा कोई हल नहीं होगा। इसमें हम लोग नियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये नियम था, है ना, हम लोग पढ़े थे। तो अब देखो देखिए a1 का मान कितना है 4, a2 का मान कितना है 2, बराबर नहीं है b1 का मान कितना है p, और b2 का मान जो है 2 है, यानी हम इसको काट सकते हैं, 2 1 के 2, 2 1 के 2, यानी p बराबर नहीं है किसके 4 के। कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन में है p माइनस p बराबर 4, ये भी नहीं होगा, p बराबर नहीं है -4 के, ये भी नहीं होगा, यानी p बराबर नहीं है 4 के, ये ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है देखिए, रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y और c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण दिया हुआ है। उसमें से a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। हमने आपको पहले बताए थे, क्या बताए थे, कि जब ये तीनों अनुपात बराबर होगा तो रेखाएं क्या होंगे, आलेख क्या होंगे, समपति होंगे। हमने ये भी बताया कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये आलेख जो है वो प्रतिच्छेद करेगा। जब इस स्थिति में रहेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, है ना, उस स्थिति में जो है आलेख जो है वो समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर। समानांतर का मतलब होता है ये आलेख है। अब ऑप्शन में देखिए अद्वितीय हल होगा, तो इसका तो कोई हल नहीं है, इसका जो है कोई हल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब यही होगा हमारा सही आंसर, कोई हल नहीं है। अनेक हल होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये भी नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि 2x प्लस के वाई बराबर 3, x प्लस एच वाई बराबर 2 का हल x बराबर 1 y बराबर 3 हो तो h और k का मान क्या होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, x का मान 1 है और y का मान 3, इसको बैठाना है। चलिए हम पहले इस समीकरण को लिखते हैं। ये समीकरण है 2x प्लस के वाई बराबर 3, हम इसमें किसका मान बैठाएंगे, x का मान।
x का मान वहां पे कितना है 1 है, हमने यहाँ पे 1 बैठा दिए कि y का मान यहाँ पे 3 है, हमने यहाँ पे 3 बैठा दिए और बराबर भी 3 है। देखिए तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 3 को k से गुना करेंगे 3 के बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए 2 के बराबर ये 3 है और ये प्लस का 2 बराबर उस पर में जाएगा तो -2, यानी के बराबर 3 से 2 घटेगा 1 होगा और ये के साथ क्या है 2 गुना है, गुना अगर उस पर जाएगा तो क्या भाग हो जाएगा, है ना। तो 1/2 के का मान जो है 1/2 हुआ। उसके बाद दूसरा समीकरण निकाल x प्लस एच वाई बराबर 2। x का मान है यहाँ पे 1 बैठा दिए, h निकालना है, h ना निकालना है, y का मान जो है यहाँ पे कितना है 3 है, 3 लिख दिए बराबर 2। ठीक है, h को 3 से गुना करेंगे कितना होगा बताइए 3h और ये +1 बराबर उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब h बराबर 2 से 1 घटेगा 1 और नीचे में 3, यानी 1/3 और यहाँ पे 1/2। h का मान 1/3, ये भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। h का मान 1/3 है, यहाँ पे है, हाँ, लेकिन k का मान जो है 1/2 नहीं है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें कोई नहीं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो वीकली टेस्ट का है ना, ये वीकली टेस्ट का और भी हम बहुत सारा वीडियो हम देखे हैं यूट्यूब में बना हुआ है, वो सभी जो है आंसर की दिया है और आपको जो है हम पूरा डिटेल्स में जो है इसको जितना भी वीकली टेस्ट हुआ है अब तक के अंदर में वो सभी के सभी को जो है ना हम सॉल्व करेंगे, साइंस भी करके देंगे और मैथ भी। ठीक है, और उसके बाद जो है ना कुछ मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारा का सारा जो है इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद का सवाल देखिए, सवाल नंबर 7, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 3, 2x + 2y = 5 हल है। अब इसका हल है, अब हल कैसा है देखिए, ऑप्शन में है समानांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समपाती होगी, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। तो हम लोग इसको चेक करना पड़ेगा, है ना, a1/a2 b1/b2 इस तरह से निकालना पड़ेगा, है ना। तो लिखते हैं a1/a2, a1 कितना होगा सर बताइए 1 होगा, यहाँ पे 1 लिख दिए। a2 कितना होगा बताइए, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए। ठीक है, b1/b2, b1 कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए, और b2 कितना है 2 है, 2 लिख दिए। 2 कट जाएगा तो कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 1/2 है और b1/b2 जो है 1 है, मतलब दोनों जो है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसे होंगे, यानी आलेख जो है और यहाँ पर ऑप्शन क्या दें, समानांतर होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे, समपाती होंगे। हाँ, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो आलेख जो है वो प्रतिच्छेदी होंगे। क्या होंगे, प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं। अच्छा, असंगत कब होता है, जब उसमें जो है कोई हल ना हो, है ना, कोई हल ना हो, मतलब रेखाएं क्या होंगे, समानांतर होंगे। जब समानांतर होंगे तो आलेख जो है क्या होंगे, यहाँ पे देखिए असंगत होंगे। क्या हो जाएगा, असंगत, क्योंकि इसमें कोई हल नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समानांतर होगी। ठीक है, रैखिक समीकरण असंगत है मतलब क्या होगा, समानांतर होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ, अब जो है ये दूसरे चैप्टर का ही है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है क्या है, ax² + bx + c = 0। ये जो है ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है ना। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, क्या है कि x² में होना चाहिए, है ना। ऑप्शन से नजर आ रहा है क्या, x² में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे x² में अगर होगा तो द्विघात समीकरण है, x² में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। हम यही चेक करेंगे यहाँ पे कि द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है, तो
किसमें जो है एक्स स्क्वायर नहीं बचता, उसको पहले अनुमानिक हम लोग समझेंगे, अनुमान लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर एक तरफ से अगर निकालने लग गया ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए देखिए कैसे हम करते हैं, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचता है ना। क्या बच रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, वो भी एलएचएस में, आरएचएस में नहीं है, मतलब वही के वही रह जाएगा, ये वही के वही। अनुमानिक क्या है कि ये द्विघाती समीकरण है, समझ रहे ना। उसके बाद हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे x को x से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2 है तो यानी 2x स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है एक्स स्क्वायर। अधिक से अधिक तो ये तो कट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 2 है और वहां पे 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस हो जाएगा। यानी 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, मतलब इसमें भी बच के रह जाता है एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, समझे। तो अब हम लोग देखते हैं सी नंबर। इसमें भी आप देख सकते हैं एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला इसको तोड़ेंगे तो पहले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो होगा सर, हाँ उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको भी अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होने का कोई चांस नहीं है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होगा, अगर एक्स स्क्वायर होता तो फिर दोनों कट जाता है ना, ये भी कटेगा नहीं, मतलब ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है नहीं होगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, द्विघाती समीकरण है, मुझे ऐसा लगता है अभी तक, है ना। इसको देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पे जो है x को 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, और इधर जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसमें भी जो है एक्स स्क्वायर होगा, वहां पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब ये कट जाएगा, है ना। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स में बना के देखते हैं कि द्विघाती समीकरण है या नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2, a का मान है यहाँ पे x और b है 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर पहले हम लोग काट देते हैं, ये तो कटेगा ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचा, माइनस 2x प्लस 1 और इधर जो है माइनस 2 दूगुना 4, मतलब ये द्विघाती समीकरण नहीं है। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इतना आसानी से जो है अब इसका अनुमान लगा सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन द्विघात सूत्र है। अब देखो सर ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र है, तो द्विघात सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही है द्विघात सूत्र, है ना। ये क्या है, द्विघात सूत्र है, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकार है। विविक्तकार पहले हम इसमें निकालते हैं, a बराबर a कितना होगा बताइए 3, b बराबर कितना होगा -2, c बराबर कितना होगा 1/3। विविक्तकार का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। विविक्तकार बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है बताइए 3 है, और सी का मान जो है 1/3 है, ठीक है। तो ये 3 कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस का पावर सम है, मतलब क्या होगा प्लस होगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 से 4 घटेगा कितना होगा बताइए 0 ना होगा। तो हमारा विविक्तकार ऑप्शन में देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, इधर b है, इधर कितना है d बराबर, d में कितना है 0 है, मतलब यही हमारा सही आंसर होगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न द्विघात समीकरण में kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 में k का मान होगा जब उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो, मतलब d का मान जो है 0 होना चाहिए। विविक्तकार का मान अगर 0 होगा तो
तो मूल जो है वो समान होंगे। ठीक है, विविध कार का मान 0 होगा। तो आप देखिए पहला में इसको ना द्विघाती समीकरण में लेके आते हैं के एक्स और अंदर में क्या एक्स है, इन्हें गुना करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के एक्स को 2 से गुना करेंगे 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ सबको क्या क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ से जो है a बराबर जो है के प्राप्त होगा, यानी के है। b बराबर जो है b बराबर -2 के और c बराबर 6 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 2 बराबर मूल होंगे। तो 2 बराबर मूल कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 होगा तब। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 होगा, तब जो है ना, ये क्या होंगे, मूल जो है वो बराबर होंगे। बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -2 के का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान कितना है के, और सी का मान जो है 6 है और बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 को 6 से गुना करेंगे, 4 6 कितना हो जाएगा 24 के बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 के है, के स्क्वायर है और 24 के है। यहाँ पे 4 जो है ना, 4 और के जो है कॉमन आ रहा है। कितना कितना कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है। तो 4 के कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहाँ पे के बचा हुआ है के, और इधर जो है 4 जब कॉमन आ गया तो कितना 6 बचा हुआ है, यानी 6 और बराबर 0। ठीक है, देखिए 4 के बराबर 0 एक बार हम लिख दिए, एक बार के माइनस 6 बराबर 0। तो के बराबर 0/4 यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे के बराबर -6 उस पर जाके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, यानी के का मान जो है 0 और 6 प्राप्त होता है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो के का मान एक बार 0 है, एक ठो 6 है। तो के का मान 0 कहीं पे है नहीं है, तो के का मान 6, अब 6 यहाँ पे है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना ए, यानी के बराबर 6 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, यदि विविक्तकार में डी जो है 0 से छोटा होगा। हाँ, ये चीज बढ़िया से ध्यान रखिए। हमने कहा क्या कि डी के बराबर होगा तो वो मूल क्या होगा, वास्तविक और बराबर होंगे, यानी समान होंगे। डी बराबर जब बराबर 0 होगा तो वास्तविक होगा और समान होंगे, लेकिन डी से यदि फिर बराबर हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया, तो वास्तविक के साथ साथ जो है वो असमान होंगे। लेकिन डी से अगर छोटा हो गया, यानी 0 से अगर डी छोटा हो गया, तब तो हो जाएगा सर काल्पनिक। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी काल्पनिक। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण 3x² माइनस √6x 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, है ना। ये एक द्विघाती समीकरण दिया हुआ है, इसमें से जो है क्या बोल रहे हैं, मूल क्या होंगे। अब यहाँ पे मूल है वो आपको देखना पड़ेगा। अब मूल निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला है, याद है फॉर्मूला क्या है, अभी तो पढ़े हम लोग, x बराबर क्या था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, यही ना फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में जो है मान बैठा देंगे, b का मान बैठाएंगे, c का, a का, जो भी है यहाँ पर मान बैठाएंगे, जो प्राप्त होगा वही उसका मूल हो जाएगा। चलिए हम इसमें आप लिखते हैं a बराबर क्या होंगे बताइए, a बराबर जो है 3 होगा। ठीक है, b बराबर हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, 2√6, आगे में माइनस है माइनस। ठीक है, उसके बाद c बराबर जो है, c बराबर कितना है 2 है, c बराबर 2 है। अब इसका मान हम यहाँ पे बैठाते हैं, देखिए माइनस भी है, पहले से तो माइनस है, और b का मान जो है -2√6 है, यानी -2√6 है। उसके बाद जो है प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब वही -2√6 का स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4, ए का मान कितना है, ए का मान है 3 और सी का मान कितना है 2 है, ठीक है। और नीचे में जो है 2, ए का मान कितना है 3 है, ठीक है। अब देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2√6, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 6, पहले माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर कितना होगा 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 माइनस यहाँ पे 4 तो 12, 12 दूना कितना होगा 12 दूना भी 24 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में जो है 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2√6 प्लस माइनस रूट अंडर 24 से 24 हटेगा 0 होगा और नीचे में कितना है 6 है। अब 2√6 तो यहाँ पे तो 0 था, कोई और मूल्य नहीं यहाँ पे, 2√6 बटा 6, 2 को 2 1 को गुना करेंगे, 2 1 कम 2 और 3 दूना 6 निकट गया, यानी √6 बटा 3, √6 बटा 3 यहाँ पे लिखते हैं, रूट कितना है √6 बटा 3, √6 बटा 3 ऐसा ही है। हम इसको लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √2 गुना √3 और नीचे में जो है 3 है उसको लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 को √3 के साथ गुना करें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 को √3 के साथ गुना √6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए √3 और √3 कट जाएगा, बचेगा आपका 2 बटा √2 बटा √3, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा 3, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा √2 बटा 3, जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। मतलब मूल वास्तविक और समान रहेगा तो क्या होगा बताइए, मूल वास्तविक और समान होगा तो हमने अभी बताया कि d का मान क्या होगा 0 होगा, तब जो है मूल वास्तविक एवं समान होंगे। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 है, यदि छोटी संख्या x हो, क्या हो छोटी संख्या x हो, फिर बोलता लगातार, हाँ, तो इस कथन का समीकरण क्या होगा, क्या बोला था यहाँ पे दो लगातार, लगातार मतलब यहाँ पे x है और दूसरा क्या होगा बताइए x प्लस 1 होगा, और दोनों का अगर हम क्या करें गुणनफल करें मतलब इसको घेरना है, गुणनफल करें तो कितना प्राप्त होगा 306। तो हमको क्या निकालना है समीकरण क्या होगा, है ना। समीकरण यहाँ पे देखिए x², अच्छा जो भी है आपको दिखाई दे ही रहा होगा ना, पढ़ेंगे तो फिर 2 मिनट पार हो जाएगा। देखिए x को 1 से गुना करेंगे x², ये प्लस है, x को 1 से गुना करेंगे x, और ये 306 प्लस में इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा -306 बराबर 0, बताइए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर x² प्लस x, कहाँ पे है x² प्लस x -306 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा, ठीक है। तो यदि अगर ये वीडियो इसी तरह से आपको और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बात कि जो है 2024 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक से लेकर के वीकली टेस्ट से लेकर के उसके बाद फिर 12वां वाला जो किताब निकलेगा कुछ दिन बाद, हाँ, वो सभी के सभी को जो है इसी चैनल में आप लोग सॉल्व करके देंगे, यानी मैथ और साइंस का सिर्फ।